गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। यानी हम इसमें ये पढ़ेंगे कि गोली दर्पण के द्वारा जो इमेज बनता है उसका हम पता कैसे करेंगे या उसका निर्धारण कैसे करेंगे। तो देखेंगे गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों के बनने का अध्ययन हम किरण आरेख खींच करके, ध्यान से देखेंगे, किरण आरेख खींच कर करते हैं। गोली दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब बनने के निम्नलिखित नियम है जिनके द्वारा हम प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण कर सकते हैं। इनमें से किन्हीं दो नियमों का पालन करके किसी बिंदु वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का ज्ञान कर सकते हैं। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम का हम पालन करेंगे, लेकिन उनमें से अगर किसी भी 2 नियम का हम पालन करते हैं, 2 रूल्स को फॉलो कर लेते हैं, तो हमें उस बिंब वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति और आकार के बारे में पता चल सकता है। तो जैसे रूल नंबर 1 देखेंगे क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के फोकस में से होकर जाती हैं। देखेंगे अवतल दर्पण के फोकस में से होकर जाती है तथा उत्तल दर्पण के फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। अब इसको चित्र के द्वारा देखें, ये आपका अवतल दर्पण है और ये आपका उत्तल दर्पण है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण रेखा जा रही है तो वह अवतल दर्पण के फोकस से होकर के जाएगी, ऐसे, ठीक है, फोकस से होकर के जाएगी। रूल नंबर 1 है। लेकिन यही उत्तल दर्पण में देखें तो मुख्य अक्ष के समांतर जब किरणें जाएंगी तो जाने के बाद ये क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है किरणों को, तो ये किरण निकल जाएगी ऐसे। लेकिन इसको जब हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो यह मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर जाती है, यानी इस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है। तो उत्तल दर्पण का फोकस होगा ये, यहां से किरणें ये आती हुई प्रतीत होंगी और यहां से वास्तविक रूप से ये किरणें फोकस से होकर जाती हैं। तो अगर जब वो किरणें वास्तव में होकर जाती हैं तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक होता है, और जहां पर आभासी होता है, जाती नहीं है लेकिन आती हुई वहां से प्रतीत होती है, वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी किरणें जब एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं, ये देखेंगे वास्तव में मुख्य अक्ष को इस बिंदु पर काट रही हैं, तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक प्रतिबिंब होगा। लेकिन यहां पर देखेंगे मुख्य अक्ष समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन होने के बाद डाइवर्ज फैल जाती है, लेकिन पीछे बढ़ाने पर वह मुख्य फोकस पर मिलती हैं और यह किरण यहीं से आती है, यानी फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए इस बिंदु पर जो अब प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो रूल नंबर 1 कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अवतल दर्पण के फोकस से होकर जाती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये याद रखेंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर पहला बनेगा। रूल नंबर 2, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट आती हैं। यानी जब दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर कोई किरण जाती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद वह अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। कैसे? जैसे मान लेते हैं इसका फोकस यहाँ पर F है और इसका जो वक्रता केंद्र है वो C है। तो अगर प्रकाश की किरण ऐसे जाती है तो वह टकरा करके पुनः अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। देखेंगे, यानी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब इधर उत्तल दर्पण की जब बात करते हैं, इसका फोकस आपका F यहाँ पे होगा और मान लेते हैं C आपका यहाँ पे है। तो C, अब एक किरण यहाँ से ऐसे चलती है और फिर जब यहाँ से आएगी तो अगर C से होकर जाएगी तो यह किरण जैसे ही यहाँ आएगी टकरा करके फिर अपने ही मार्ग पर वापस चली जाएगी। तो याद रखेंगे कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। जैसे अवतल दर्पण में देखेंगे ये किरण ऐसे आ रही है, प्रकाश की किरण, और फिर टकरा करके फिर अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। इसी तरह से उत्तल दर्पण में देखेंगे कि उसके वक्रता केंद्र की तरफ आने वाली जो किरण है वह टकराएगी यहाँ पे और यहीं से टकरा करके वापस अपने ही मार्ग पर लौट जाएगी। और पीछे बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि यह किरण वक्रता केंद्र यानी C से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। रूल नंबर 3 देखेंगे, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें दर्पण से
अपरावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी रूल नंबर 3 ये कहता है कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर अगर कोई किरण जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे इस अवतल दर्पण में देखेंगे, यहाँ पे इसका फोकस F है और यहाँ पर C है, AF C। अब कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण उसके फोकस से होकर के जाती है, यानी यह किरण ऐसी है जो यहाँ से फोकस से होकर के जा रही है, तो ये किरण जो होगी वह मुख्य अक्ष के, तो यह किरण जो होगी वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी अवतल दर्पण में। अब यहाँ पर उत्तल दर्पण में देखते हैं, इसका फोकस ये है और वक्रता केंद्र मान लेते हैं ये है। तो अब यहाँ पर जो किरण यहाँ से होकर के अब कोई एक ऐसे मान लीजिए चलती है, और अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको अगर हम आगे ऐसे डैश डैश करके बढ़ाते हैं, अगर ये फोकस से होकर के जाती है तो ये जो किरण होगी ये भी क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के, वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कुछ इस तरह से बनता है, ये देखेंगे ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो इस तरह से बनता है गोली दर्पण में फोकस से जाने वाली किरण का किरण आरेख। यानी गोली दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अर्थात यहाँ पर देखेंगे अवतल दर्पण पे मुख्य फोकस से होकर जाती है तो किरण मुख्य अक्ष अगर AB है तो इसके समानांतर हो जाएगी। और यहीं पर देखेंगे उत्तल दर्पण में कि मुख्य फोकस की ओर जाती हुई किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर मुख्य अक्ष AB ये है। तो इस तरह से ये 3 नियम है। साथ ही साथ एक चौथा नियम ये भी जान लें, चाहे वो अवतल लेंस हो या फिर उत्तल लेंस हो, उसके जो ध्रुव से होकर जाने वाली किरण होती है वह टकराने के बाद सीधी उसी रास्ते से वापस लौट जाती हैं। अगर मान लेते हैं इसका PA है तो ये भी किरण ज्यों ही इस पर टकराएगी तो यहाँ टकराने के बाद ये किरण उसी रास्ते से P और C से होकर के लौट जाएगी। तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही गुजरती है। तो मुख्य रूप से ये 3 जिन्हें हमने आज पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय।